BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। क्या हिना साहब राजद से नाराज नहीं है? उनका दिया गया बयान मीडिया का सुर्खियां बना हुआ है। क्या हिना साहब नहीं बल्कि ओसामा का चुनाव लड़ने पर मैडम हिना साहब इस बार सिवान लोकसभा से विचार करेंगी? तेजस्वी के परिवर्तन वाला बयान पर हिना साहब का क्या आया जवाब, जरूर ये सुन लीजिए। तेजस्वी यादव के सभा के बाद सिवान जिले के जमाल हाता में हिना साहब का एक प्रोग्राम किया गया। इस प्रोग्राम में जाने से पहले हिना साहब पटना से आए चंद मीडिया वालों के सामने अपना बयान दी। इस बयान से जो बातें निकल कर आई वो आपको भी सुनना और समझना भी चाहिए। हम ये भी बताएंगे कि क्या हिना साहब को सिवान में तेजस्वी यादव के प्रोग्राम के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। दरअसल कल सिवान जिला मीडिया का केंद्र बना हुआ था। जिनका कोई अस्तित्व नहीं था उनका भी बयानों को खूब चलाया जा रहा था, लेकिन सबके निगाहें कहीं ही दो लोगों पर ही टिकी हुई थी, जो थे तेजस्वी यादव और हिना साहब। हिना साहब को जमाल हाता प्रोग्राम में जाने से पहले मीडिया के साथी ने सवाल पूछ लिया कि क्या आप राजद पार्टी से खफा है कि तेजस्वी यादव के प्रोग्राम में नहीं गई। इस पर हिना साहब ने पहली बार बोली, ताकि कई ऐसा सिचुएशन आई कहीं भी हिना साहब पार्टी और लालू परिवार को लेकर बोलने से बचती नजर आती थी, लेकिन इस बार वह मौका हाथ से जाने नहीं दी। हिना साहब ने कहा कि हम राजद पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष से नाराज नहीं हूँ। जमाल हाता में कुछ अपने ही लोगों का प्रोग्राम था, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। थोड़ा अपनों के बीच सोशल वर्क कर रही हूँ, इसलिए बिजी शेड्यूल हमारा चल रहा है, इसी कारण से हम उस प्रोग्राम में नहीं जा सके। फिर हिना साहब से पूछा गया कि क्या लगता है आपका अगला कदम क्या होगा। फिर हिना साहब पहले के जैसे बातों को टालते हुए ओसामा को मेंशन करते हुए हिना साहब ने बोली कि अभी मेरा बेटा बाहर है, देश से उम्रा पर गया है, उसको आने के बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या आगे की रणनीति होगी, क्या आगे के निर्णय होगा। ये तय चुनाव से पहले किया जाएगा कि क्या ओसामा चुनाव लड़ेंगे या मैं लड़ूंगी। वहीं जिस तरह से कयासों के बीच की खबरें चल रही थी कि जिसमें कहा जा रहा था कि जदयू के तरफ से ये पहल की गई है कि पार्टी में हिना साहब को लाया जाए। पूछा गया कि किस पार्टी से आपको आमंत्रण मिल रहा है, तो हिना मैडम ने बताई कि पहले भी कई पार्टियों के कॉल आ चुका है, लेकिन हम अभी किसी नतीजे पर पहुंची नहीं हूँ। ओसामा को घर आने के बाद बैठक कर ये फैसला किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी और आगे क्या करना है राजनीतिक तौर पर। जानकारी के लिए बता दूं, हिना साहब जमाल हाता में बयान तो दी, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी ने परिवर्तन शब्द कहकर एक दरकिनार करने वाला बयान दिए थे, अनुमान था कि दबे जुबान ही सही हिना साहब हमला जरूर करेंगी, लेकिन हिना साहब कुछ ऐसा नहीं की जिससे हेडलाइन बनाया जा सके। देखना ये होगा कि अगला कदम क्या होने वाला है हिना साहब का, लेकिन राजद मुंह मोड़ लिया है हिना साहब से, इसमें कोई दो राय नहीं है।